हाँ दर्शा है। तो ये समझे पेज है हमारा। ठीक है। हाँ ये तो हम ठीक है। अब क्या क्या पेज बनने के बाद हम लोग क्या जाते हैं एड मैनेजर पे, जहाँ से हमने एड क्रिएट करनी है मार्केटिंग करनी है। यहाँ पर 3 रोड आ रहा है, जो कि रोड बने हुए हैं यहाँ पे। यहाँ आने के बाद यहाँ पर आ रहा है एड्स मैनेजर। एड्स मैनेजर पे मैंने क्लिक किया। ये एड मैनेजर खुल गया आपके पास। हो सकता है आप फर्स्ट टाइम खोलो, यहाँ पे कुछ आपसे आएगी यस या नो पूछे, आपने यस कर देना। टर्म एंड कंडीशन बनती है। अब यहाँ पे से कुछ सेटिंग्स है वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है। कोई भी कैंपेन क्रिएट करते हैं हम यहाँ से क्लिक करते हैं क्रिएट। क्रिएट कैंपेन लेवल के 3 सेट, तो कोई कॉपी वॉपी लेके आया नहीं लेके आया। डाल भी बनना इसमें, ये कभी भी आप खोलोगे तो आपको याद है। कैंपेन के 3 लेवल है। कैंपेन, एड सेट्स, एड। कैंपेन पे हम क्या सिलेक्ट करते हैं कि हम कौन सा ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, किस क्या पर्पस है हमारा ऐड बनाने के लिए। ठीक है। एड सेट्स पे क्या है कि हम किन लोगों को टारगेट करना चाह रहे हैं, हमारी ऑडियंस क्या हो। तीसरे पे क्या है, हमारा एड्स क्रिएटिव कैसा हो, हम क्या चीज उनको दिखाना चाहते हैं। फर्स्ट पे हमने बनाया क्या ऑब्जेक्टिव है, सेकंड पे क्या है ऑडियंस और ऑडियंस को दिखाना है, थर्ड पे क्या है क्या दिखाना है, क्या बेचना है, क्या दिखाना है। सिंपल 3 चीज जो रॉकेट साइंस है। अब हम क्रिएट पे करते हैं क्लिक। अब हम स्टेप बाय स्टेप तीनों लेवल पे जाएंगे। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, ऑब्जेक्टिव। यहाँ इसने हमें ऑब्जेक्टिव दिया। ठीक है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, अवेयरनेस, ट्रैफिक, इंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन, सेल। टोटल कितने हो गए ये 6। अवेयरनेस क्या होती है, अब आपने देखना है, अब आपने एज अ मार्केटर देखना है ये सारे कोर्स। एक स्पेसिफिक फील्ड में रहते हुए नहीं देखना कि ई कॉमर्स की फील्ड में। अब आप मार्केटर बन रहे हो तो आपको मल्टीपल फील्ड के बारे में नॉलेज होना चाहिए। आप किस पर्पस के लिए, कैंपेन के लिए कौन सा ऑब्जेक्टिव कब चूज करते हैं। अवेयरनेस पे क्या होता है, प्री सेल से पहले की अवेयरनेस। यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव होता है ना सेल ना विजिटर ना कुछ, यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव है कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना मैसेज पहुंचाएं, अवेयरनेस दें। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, जैसे जैसे स्टेप बढ़ते जाएंगे उसी तरह मार्केटिंग कॉस्ट भी बढ़ती रहती है। अवेयरनेस सबसे सस्ती आती है। एक यहाँ हमारा फोकस है रीच पे, रीच मतलब ज्यादा लोगों तक पहुंचे। क्लियर है। अवेयरनेस के एग्जाम्पल इस तरह लेते हैं कि मौसम वाले कहते हैं जी भाई मंडे से बारिशें होंगी। होंगी मतलब तैयारी कर लो, कंफर्म नहीं है, होगी। होंगी। कभी कभार नहीं भी होती लेकिन होती नहीं।
या तो यार समंदर पे तूफान आने का खतरा है, फिर क्या होता है? अवेयरनेस मैसेज, 25 तारीख को फलानी प्रॉपर्टी की ओपनिंग है, उस दिन तो नहीं है, फिशिंग पीछे आपको सिर्फ अवेयरनेस दे रहे हैं। तो 25 तारीख को भाई ओपनिंग होगी, तमाम लोग आना चाहे आ सकते हैं, आपने एक मैसेज चला दिया अवेयरनेस का। आपने बोल दिया भाई 20 तारीख को हमारे स्टोर के ऊपर सेल लाइव होगी। आप सिर्फ ऑडियंस तक अवेयरनेस मैसेज पहुंचा रहे हैं। ये स्पेशली जब तक आप कोई प्राइवेट लेवल स्टोर लॉन्च करते हैं या कोई ब्रांड्स है वो अपने लिए अवेयरनेस का मैसेज क्रिएट करते हैं। इसमें क्या होता है, कम बजट में ज्यादा लोगों तक ऐड होता है। वो कोई एक्शन करे या ना करे, वो आपसे राब्ता करे या ना करे, वो मैटर नहीं करता, सिर्फ क्या आपका मैसेज पहुंचना मैटर करता है। क्लियर हो गया? ऐड तो सबके चार्जेस है। 300 का नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। क्या कर देते हैं? हम्म। आपकी टेस्टिंग पर ही होता है, बड़े आप चाहे लाखों लगा दो, मतलब वो होता है टर्नओवर आ रहा नहीं आ रहा। आपने 500 का बड़ा टेस्ट किया, कैंपेन चलाई, ऑर्डर आया, ठीक है, तो आप उसको कंटिन्यू रखेंगे। नहीं आया तो स्टॉप कर दोगे, दूसरी कैंपेन बनाओगे। अब हो सकता है वो रिजल्ट आपको 500 में मिल जाए, 1000 में मिल जाए, 2000 में मिल जाए। अगर आपको 500 में 3 ऑर्डर आ रहे हैं, आप कैंपेन बंद कर दोगे, चलाते रहोगे? तो अपने आपके हाथ में है ना। आप अपने बजट के हिसाब से यूटिलाइज करिए। हमें नहीं पता, अब हमारा माशाल्लाह पर डे में 20-20 हजार, 25-25 हजार का बजट है पर डे का। अब कोई पर डे 500-500 हजार का चला रहा है, जिसका जो बजट है उसमें कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है, लाजम नहीं कि इतना ही बजट आपने लगाना है। वो आपके ऊपर है कि आप कितना लगा के कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, अब उस रेवेन्यू को आने का वेट करोगे या कंटिन्यू रहोगे। क्लियर है? आप तो स्टॉप भी कर सकते हो, आपके हाथ में चीज है। ट्रैफिक क्या होती है? ट्रैफिक मतलब एक जगह से ऑडियंस आप अपनी दूसरी जगह लेके जाए, दूसरे प्लेटफॉर्म पर। अब वो दूसरा प्लेटफॉर्म वेबसाइट हो सकती है, व्हाट्सअप हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, या कोई भी लिंक हो सकता है। क्लियर है? यहाँ पर्पस क्या है कि भाई फेसबुक की ऑडियंस को ट्रैफिक विजिटर्स अपने लेके आना है। थर्ड पे क्या है आपका? इंगेजमेंट। और जो हम ऐड चला रहे हैं, लोग उस पर रिस्पॉन्स करें, लोग उससे इंगेज हों, चाहे वो लाइक की सूरत में हो, चाहे वो कमेंट्स की जरूरत में हो, चाहे वो शेयर की जरूरत में हो, चाहे वो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें। ये ज़्यादातर हम चलाते हैं व्हाट्सएप मैसेज, फेसबुक में पेज मैसेज, या इंस्टाग्राम मैसेज, मैसेजिंग से लिए, ताकि हम अपनी कम्युनिटी कर सके अपनी ऑडियंस के साथ। क्लियर है? उसके बाद आपका आता है लीड्स। लीड्स का मतलब ये होता है जब हमने अपनी कोई ऑडियंस से डेटा कलेक्ट कर लिया। ठीक है? जब अपनी ऑडियंस से कोई हमने डेटा कलेक्ट करना है, उसका नंबर लेना है, मोबाइल लेना है, एड्रेस लेना है, तो हम लीड्स पे काम करते हैं। इसका क्या होता है कि फेसबुक पर एक फॉर्म बन जाता है, जहाँ लोग अपनी डिटेल डाल देते हैं और फॉर्म फिल कर देते हैं। फिर हम उसको बैक एंड से डाउनलोड करके डेटा एक्सेल शीट पे उसको कॉल वॉल कर लेते हैं। फिर ज़्यादातर काम इस्तेमाल अपॉइंटमेंट्स के लिए। क्लियर है? इसके बाद अभी वहाँ क्या है, पहले अभी मतलब है आपको सिखाना। इसके बाद आ जाता है ऐप प्रमोशन। यहाँ पर हम लोग मोबाइल की ऐप वगैरह डाउनलोड करवाते हैं, गेम डाउनलोड वगैरह करवाते हैं। ठीक है? तो उसमें ऐप प्रमोशन का ऐड चलाते हैं।
उसके बाद आ गया आपका सेल्स, जो ज्यादा ई कॉमर्स में इस्तेमाल होता है। सेल्स पे क्या है कि हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि कस्टमर हमारी वेबसाइट पे जाए, वो परचेज करे चीज। परचेज का मतलब ऑर्डर करे, प्रोडक्ट को बाय नाउ करे, अपनी डिटेल डाले, फॉर्म फिल करके कंप्लीट कर दे, हमारे पास ऑर्डर आ जाए। तो इसका पर्पस क्या है हमारा? अब हमारे यहाँ पे ई कॉमर्स में जो मैक्सिमम चीजें स्टार्ट होती हैं, अगर प्राइवेट लेवल स्टोर है तो उसका प्रॉपर फंडल है। पहले अवेयरनेस की चलेगी, फिर ट्रैफिक चलेगी, फिर उसके बाद सेल्स पे आप जाते हैं प्राइवेट लेवल। और वाइड लेवल के लिए क्या होता है कि सबसे पहले आप, अगर आपका बजट कम है और आप व्हाट्सएप मैसेज डिलीट मैनेज कर सकते हो, तो आप इंगेजमेंट चलाओ, व्हाट्सएप पे ऑर्डर रिसीव करें। अगर आपके पास बजट है और आप चाहते हो मैं रिलैक्स होकर काम करूँ, मेरे पास में टाइम नहीं कि खपू में मैसेज का रिप्लाई करो, तो आप सेल्स पे ऐड चला के करें। कम से कम पर डे 500 से 1000। हम्म। वेबसाइट शॉपिफाई लिए बिल्कुल ऐसा। इस पे क्या है कि आप फ्री हो जाओगे, 24 घंटे में आपका ठक 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 ऑर्डर आता है शॉपिफाई। क्लियर। नया प्रोडक्ट होगा, न्यू ब्रांड होगा, न्यू ऑडियंस होती है, उसको ऑडियंस बनाने के लिए आपको चाहिए होगा। इसलिए हाँ, कभी कभार आप ये करते हो, आपका नया पिक्सल है, पिक्सल को वार्म अप करने के लिए आप ट्रैफिक या सेल चला दो बस। 500 1000 रुपये ट्रैफिक पे चला दो, ताकि आपके पास पिक्सल पे कोई ऑडियंस आ जाए, उसके बाद आप सेल चला दो। ठीक है। पिक्सल क्या होगा? वेबसाइट से लिंक करना, वो पिक्सल के थ्रू सारी ट्रैकिंग होती है कि ऑडियंस कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, कैसे कर रही है। ये वही बात है। वैसे सब पे ऑडियंस सेम बनती है, ठीक है, अंदर काफी के स्टेप सेम है। अब हम जाते हैं सेल्स के ऊपर, ठीक है। सेल्स पे गए, हमने कंटिन्यू क्लिक किया, अपना ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर लिया। अभी हमारा क्या सिलेक्ट हुआ है? Sales। एक ऑब्जेक्टिव हमने सिलेक्ट कर लिया। अभी बोला यू आर नो लगे टू चूज द कैंपेन सेटअप नो। ये 3 सेट आ गए। ठीक है। कौन कौन से हैं? हम्म। हम्म। इसके अलावा कौन कौन सा? और यार एक कावा लेके आना यार, आप पियोगे चाय वाले? हेलो, एक कावा लेके आना। यहाँ पर हम टैग लाइन डालते हैं अपने हिसाब से। हमने कैंपेन क्यों बनाई, कब बनाई, कितने बजट में बनाई। क्योंकि एक आधी कैंपेन का तो मसला नहीं होता, जब हम ज्यादा कैंपेन बना लेते हैं तो फिर बाद में हम एक एक कैंपेन खोल के थोड़ी देखेंगे क्या ये कैंपेन हमने कहाँ टारगेट किया, कौन सी प्रोडक्ट पे चला है। तो इसलिए ये पब्लिक को नहीं दिखता, ये सिर्फ हमें दिखता है, मार्केटर को दिखेगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी मैंने सेल्स की कैंपेन बनाई। वॉच कौन सी प्रोडक्ट पे बनाऊं बताओ? ट्वाइस पे। चलो हम ट्वाइस पे करते हैं। ट्वाइस बजट में दे रहा हूँ 1000 रुपये। ठीक है, और डेट
24 अप्रैल। डेट देने का मकसद ये है कि जब हम टेस्टिंग करेंगे, ऑब्जर्वेशन पर रखेंगे, हमें पता चल जाएगा कि यार कितने दिन हो गए उसको ऐड चलते हुए। एक ऐड को हम 24 से 48 घंटे टेस्ट टेस्ट करते हैं। ठीक है, अगर वो और ऐड टू कार्ड दे रहा है 24 घंटे में तो हम उसको कंटिन्यू रखते हैं, अगर नहीं दे रहा हम उसको ऑफ कर देते हैं। ऐड टू कार्ड, अगर लोग वेबसाइट पे जाके ऐड टू कार्ड कर रहे हैं, मतलब ऐड टू कार्ड पे मतलब वो अपनी डिटेल डालने तक आए हैं, इससे क्या है कि लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। सेल्स तो फिर बाद में आएगी ना। ऐड टू कार्ड, सेल परचेज, बाय नाउ अलग है, ऐड टू कार्ड अलग है। क्लियर है? देखो, हाँ बाय नाउ पे ऑर्डर करते हैं ना पूरा। ऑर्डर एकदम। अभी आपने वेबसाइट ही देखी कोई? चलो दिखा देंगे। ठीक है, सेल ट्वाइस 1000 रुपये, ठीक है क्लियर। अब नीचे में आया, ये सब चीजें ऑफ होनी चाहिए। अब आप बजट यहाँ पर भी सिलेक्ट कर सकते हो। बजट देने का दो ऑप्शन है, दो तरीके का है। एक बजट होता है डेली बजट, एक होता है लाइफ टाइम बजट। ठीक है, डेली बजट क्या होता है कि भाई हम पर डे फेसबुक को ये बजट देना चाहते हैं। लाइफ टाइम बजट क्या है? मैंने लाइफ टाइम बजट सेलेक्ट किया, मैंने 5000 रुपये दे दिया, मैंने बोल दिया कि भाई 5 तारीख से लेके 6 तारीख तक ऐड चला, उसके बाद स्टॉप कर। अब वो 6 दिन में मेरा वो 5000 का बजट स्पेंड कर देगा, उससे ज्यादा 1 रुपये भी खर्च नहीं होगा। लेकिन उस पर एक नुकसान है, अगर हमारी कैंपेन अच्छी परफॉर्म कर जाती है, वो अगर वो कंप्लीट हो गई, हम उसको दोबारा एक्टिव नहीं कर सकते, उसको डुप्लीकेट करना पड़ेगा, फिर वो रिव्यू पे जाएगी, फिर वो मसला करेगा। इससे क्या, मैनुअल देखते हैं, मैनुअली डेली देखेंगे। अगर अच्छा रिजल्ट दे रही है 2 दिन में, 1 दिन में, तो हम कंटिन्यू रखेंगे, वरना हम स्टॉप कर सकते हैं उसको। क्लियर है? हम पर डे इसको बजट दे रहे हैं, क्या 1000 हमने लिखा था, 1000 डेली बजट। नेक्स्ट आया, बाकी सब चीजें आपकी ऑफ होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? ये हमारा एक लेवल सेट हो गया। अब हम करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट। नेक्स्ट स्टेप हमारा कौन सा था? दूसरे स्टेप पे आप क्या करते हैं? हाँ, ऑडियंस टारगेटिंग, या हम अपनी ऑडियंस बनाएंगे। क्लियर है? यहाँ हम अपना ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करेंगे। हम चाहे मैसेजिंग ऐप पे भी लेके जा सकते हैं, कॉल पे भी लेके जा सकते हैं, ऐप पर भी लेके जा सकते हैं। हम लेके जाएंगे इसको वेबसाइट पे। क्लियर? हम नीचे आए, परफॉर्मेंस गोल हमारा क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन। अब हम यहाँ पर करेंगे पिक्सल कनेक्ट। पिक्सल हमने यहाँ पर क्रिएट किया। पिक्सल का नाम, पेज का नाम क्या था? चेस अब पिक्सल। क्लियर है? क्रिएट पिक्सल पर क्लिक किया, ये आ गया पे इंटर वेबसाइट लिंक। हमारी जो वेबसाइट का लिंक है हम यहाँ पर वो प्रोवाइड करेंगे। अभी तो आपको सिखाया नहीं है, नेक्स्ट क्लास में आपको सिखा देंगे। डन है? यहाँ पर ये यूआरएल वेबसाइट का मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट किया, यहाँ के मैंने पेस्ट कर दिया, चेक किया। अब ये बोल रहा है कि भाई कौन सा ऐप का, हमारा शॉपिफाई शो रहा है ऑनलाइन, ठीक है, यहाँ पर क्लिक किया, नेक्स्ट कर दिया।
अब बोला एक ऐप है, इंस्टॉल द फेसबुक एंड इंस्टाग्राम सेल चैनल। हम क्या करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, साथ ही हमारा स्टोर खुला होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम ऐप, इसके थ्रू हम अपना फेसबुक का पिक्सल कनेक्ट करते हैं। तो ऐप को हमने इंस्टॉल कर दिया। अभी थोड़ा हो सकता है आपको ऊपर से जाए, लेकिन जब आप शॉपिफाई पे जाओगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये हमारा स्टोर था। ये हमारा पैकिंग बोर्ड है। क्लियर है। क्या ऑलरेडी कनेक्ट है, हम इसको कनेक्ट कर देंगे। ये देखेंगे, ये कनेक्ट हमारा हो गया यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, वापसी यहाँ आएंगे, इसको नेक्स्ट कर देंगे। हम बोलेंगे वेरीफाई करो यार, कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ। ये फेक ट्रैफिक भेज के चेक करेगा हमारी वेबसाइट पे। ये वेबसाइट होती है, ये आपके प्रोडक्ट होते हैं, ये बैनर्स होते हैं, इस तरह वो आपको डिजाइनिंग सिखाएंगे। हम्म। तो रेडिट मेगा से कनेक्ट हुआ हुआ था। कभी कभार ये ना दे तो उसका थोड़ा सा रिफ्रेश भी कर सकते हो, थोड़ी देर बाद एक्टिव होता है। उसको हम अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करते हैं। ये पहले दूसरे पिछले में कनेक्ट हुआ हुआ है। इसको इंस्टॉल कर दिया हमने यहाँ पे। अभी आ गए यहाँ पे। गेट स्टार्ट। ये बोला जी आपका बिजनेस मैनेजर कौन सा है।
हमने पर्सनल मैनेजर बनाया है। ये देखें, जब एड मैनेजर बनाते हैं उसमें एक आपका बन जाता है पर्सनल मैनेजर, एक आपका उसमें बनता है बिजनेस मैनेजर। बिजनेस मैनेजर का क्या फायदा है कि यहाँ पर आपकी कोई भी चीज है आप उसको किसी दूसरे बंदे को शेयर भी कर सकते हैं और उसका एक्सेस भी ले सकते हैं, लेकिन पर्सनल सिर्फ आपके पर्सनल के लिए इस्तेमाल होता है। बिल्कुल आपका पिक्सल, कल को बताना अगर आपका आईडी बैंक में आप किसी को एक्सेस दे सकते हो अपना एड मैनेजर, और आप यहाँ पर मल्टीपल पेज चला सकते हो, मल्टीपल आईडी चला सकते हो, मल्टीपल पिक्सल बना सकते हो। समझ गए? तो इसलिए बिजनेस मैनेजर का ये होता है, बनाना हो यहाँ से इजी क्रिएट पे करो, नाम दो, ईमेल दो, और आपका ये क्रिएट हो जाता है। बिजनेस आईडी वही दे दो जो ईमेल आपकी है। क्लियर? हम इसको यहाँ स्विच कर रहे हैं, तभी वहां पर पिक्सल नहीं आ रहा। फिर इस तरह फिर हम मैनुअल मैनुअल ऐड करना पड़ता है। यहाँ तो स्विचिंग हो जाती है। तो कैंपेन वो टेस्ट के लिए बनाएंगे। लैपटॉप वगैरह है आपके पास? तो मूव कर देते हैं एडवांस पे लैपटॉप वगैरह। बजट हमारा 1000 रुपये है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्यों टेंशन ले रहे हो, वह लास्ट में कार्ड लगाते हैं वहां से काटते हैं। पेज हमने सेलेक्ट कर लिया, इंस्टाग्राम आपने कनेक्ट किया तो आप कनेक्ट करके यहाँ पे लगा सकते हो। अब ये बोल रहा है जी आपको सिंगल इमेज चलानी है या फिर क्लोजर ऐड चलाना, हम सिंगल वीडियो चलाने जा रहे हैं। क्लोजर क्या होता है, एक ही प्रोडक्ट में आप 10-15 ऐड चला, मतलब 9-10 पिक्चर्स लगा सकते हो। मल्टीपल एडवर्टाइजर आ गया, यहाँ पर आपको एक मिनट जो है यहाँ पर आ गया, यहाँ पर ये रहा सेल्स वाला आ गया। नीचे आया, गोल हमारा वेबसाइट, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन, डेटा सेट। यहाँ पर पिक्सल ऑलरेडी बना हुआ है, समझो क्रिएट आपने कर दिया, तब मैं ये डी शॉप वाला कर लेता हूँ, डी शॉप्स, ठीक है। अब यहाँ पर आया, ये रहा। यहाँ सबसे पहले हमने अपना सेलेक्ट करना बिजनेस, बिजनेस कौन सा था हमारा, डायपर वाला, ठीक है। यह डायपर, ये मैंने सेलेक्ट किया। इसके बाद आपने हनेस मैक्सिमम पर क्लिक कर दिया, सेव। मतलब मैक्स जो भी ऑडियंस है वो ट्रैक हो, चाहे वो बच्चे बड़े बूढ़े जो भी हो। नीचे आया कि डेटा शेयरिंग आ गया, कौन सा पिक्सल मैंने कहा था, डी शॉप।
यहाँ पर आपने पिक्सल सेलेक्ट कर लेना, कनेक्ट, आई एग्री, सबमिट बोल देंगे, सिंपल कनेक्ट हो गया। फैंसिंग फाइनल हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर, ये कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ आ जाएंगे, यहाँ आपने पिक्सल सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर कन्वर्जन इवेंट आपने सेलेक्ट करना है। मतलब कि आपके वेबसाइट पे जब कस्टमर आए, वो क्या एक्टिविटी करे तो आप बोलो कि हाँ यार मुझे मेरी परचेज मिल गई। ठीक है, मेरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। क्लियर है, मतलब आपका टास्क है ना यार। मैंने बोला कि यार आप लालू भेज जाओगे तो मैं आपको 500 रुपये दूंगा। क्लियर है, तो आप उससे पहले ही आ जाए तो वो मेरी परचेज काउंट नहीं। क्लियर है, इसका फायदा क्या होता है, पर परचेज से हमें आइडिया हो जाता है कि हमें उस पर चार्ज करना है व्यू के हिसाब से। लेकिन ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है कि यार पर परचेज कितने की पड़ रही है कि मैं अपना एक्सपेंस उस ऑर्डर में ऐड करूं। हमको ऐड करें। क्लियर है, यहाँ पर आपने कर देना परचेज। परचेज परचेज मतलब जब वो बंदा जाके परचेज करेगा तो मेरी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा। क्लियर है, उसके बाद नीचे आ गया, यहाँ पर स्टार्ट डेट एंड डेट भी आप लगा सकते हो, लेकिन हमने नहीं लगा। नीचे आया, यहाँ पर हम ऑडियंस बनाते हैं। अब ये एआई पे शिफ्ट कर रहा है चीज। मतलब कि भाई आप ऑटो चला दो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरे ये जो एल्गोरिथम टेस्टिंग कर करके आपके राइट ऑडियंस तक पहुंचा देंगे। ये वर्थफुल है, लेकिन शुरू में पैसा बहुत पीता है। काम तो आसान हो जाएगा आपका, लेकिन पैसा बहुत पीता है। पैसा किस सेंस में, ये टेस्टिंग करता रहेगा, 10 दिन 15 दिन टेस्ट करेगा, उसके बाद आपको रिजल्ट लाना स्टार्ट करेगा, कम से कम पर डे 1000 रुपये। क्लियर, तो ये सारी चीजें इसके अंदर। बिल्कुल, हम मैनुअल करेंगे। जब तक हम मैनुअल नहीं सीखेंगे तो एआई पे काम करने का फायदा ही नहीं है। मैनुअल में चीजें हमारे हैंड ओवर होती हैं। हम यहाँ पर करेंगे इसको फर्दर लिमिट या रीच ऑफ योर ऑडियंस, या यहाँ पे आ रहा होगा स्विच सेटअप। ये अब इसने मुझे टारगेटिंग दे दी। अब एक ऑडियंस हम किस किस तरफ टारगेट कर सकते हैं, देखो जरा यहाँ पे क्या क्या आ रहा है। ठीक है, मतलब ऑडियंस हम बना सकते हैं लोकेशन वाइज। मुझे पाकिस्तान में चलाना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं लोकेशंस में क्या होता है, हम कंट्री वाइज टारगेट कर सकते हैं, सिटीज वाइज टारगेट कर सकते हो, एक स्पेसिफिक लोकेशन पे भी टारगेट कर सकते हैं। क्लियर है, मतलब एक पीसी में लैपटॉप पे बैठकर हम वर्ल्ड में कहीं पर अपनी प्रोडक्ट या सर्विस बेच सकते हैं। क्लियर, एक शहर को भी, एक स्पेसिफिक एरिया को भी। अगर मेरी सलोन की दुकान है सिर्फ एटीएम मॉल से, तो मैं सिर्फ एटीएम मॉल के अराउंडिंग 1 किलोमीटर की अपना एड चला सकता हूँ। इतना नैरो में कर सकता हूँ। क्लियर है, इसके बाद हम टारगेटिंग कर सकते हैं एज वाइज, उम्र, कौन सी उम्र। ठीक है, इसके अलावा जेंडर, मेल फीमेल या ऑल। इसके बाद आता है आपकी डिटेल टारगेटिंग, मतलब उनके इंटरेस्ट बिहेवियर के बिहाफ पर मैं टारगेटिंग कर सकता हूँ।
कि जो मेरे बंदे हैं उनको किस चीजों में इंटरेस्ट होगा जो खरीदने वाले होंगे। ट्वाइस है, ट्वाइस की ऑडियंस कौन कौन सी होगी? बच्चे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं? और पेरेंट्स, पेरेंट्स सबसे बड़ी ऑडियंस आपकी पेरेंट्स है। बच्चा खुद तो परचेज नहीं करेगा, उसको क्या पता उसका ड्रेस क्या है, उसका नाम क्या है। हम उन लोगों को टारगेट करेंगे जिनका इंटरेस्ट बच्चों के टॉयज पर है, पेरेंट्स हैं, बच्चों के क्लोथिंग्स पर हैं, जो बच्चों की शॉप्स पे इंटरेस्ट रखते हैं। समझ गए? बिल्कुल ऐसा ही है। हम उन लोगों, होलसेल है। हम्म, समझ गए? माइंडसेट बना, बोलेगा अब आपका मार्केट वाला माइंडसेट होना चाहिए। अब हमने चलाना पाकिस्तान, ठीक है, इसके बाद यही हमने रख दी यहाँ पे 20 से कर देता था। अच्छा, मिनिमम 18 से लेके आप ऐड चला सकते हो, ठीक है? 18, 18 या इससे मिनिमम। और हम कर देते हैं 50, 55, ठीक है। इसके अलावा जेंडर क्या है? ऑल। अब हम करते हैं कस्टम ऑडियंस। क्या होता है कि यार ये बाद में हमारे लॉन्ग टर्म के लिए काम आता है, जब हम अपनी ऑडियंस को रिटारगेटिंग करना चाहें या लुक लाइक ऑडियंस बनाना चाहें, ठीक है। हम यहाँ बनाएंगे डिटेल टारगेटिंग। अब आ जाओ। अब पहले टॉय, टॉय का मसला किया नहीं, कौन सा टॉय बेचना है। पहले आप प्रोडक्ट हंट करेंगे तो उसके बाद हिसाब से आप ऑडियंस बना पाओगे ना। कोई मसला वाली बात नहीं। हम अभी दराज से उठाए थे, ठीक है, टेस्टिंग के तौर पर। टॉय निकालना है, एग्जाम्पल के तौर पर टॉय निकालना है, अभी तो आपको ज्यादा चाहिए। हाँ, हाँ, ये भी बेच रहा है ना प्रोडक्ट। क्या गेट हुआ है? ये प्रोडक्ट बहुत बेचा है, अंधा बिका है। दिन के इसके 15-15, 20-20 ऑर्डर, 25-25 ऑर्डर। समझ गए? ऐसी प्रोडक्ट ढूंढ लो जो यूनिक हो। गेम करो, सेट करो, पैसा कमा लिया, सेट करो, फिर नया प्रोडक्ट निकाल लो। वाइट लेवल पे यही है। समझ गए? हाँ। हम्म, जरा आज पर हमारा कंपटीशन ही नहीं है। ये बात सुनो,
दराज पे सस्ता मिल रहा है। दराज पे बंदा वो लेता है जो सर्च करके लेना चाहता है, उसको चीज का पता है। ये है, यहाँ पर हम कस्टमर को खुद दिखा रहे हैं ले, वहां पर कस्टमर दराज पे खुद लेने आ रहा है, यहाँ पर हम कस्टमर को खुद प्रोडक्ट दिखा रहे हैं। पता है, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग हमारे पास भी दराज पे से कस्टमर हैं, बोले कि वहां पे इतने की मिल रही है, आप इतने की दे रहे हो, तो आप उसको कन्विंस कर सकते हो, क्वालिटी का फर्क है। क्लियर है। तो दूसरी बात, फेसबुक पे हर ऑडियंस है, अपर लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। कुछ लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, पैसा ले माल दे। कुछ लोग कहते हैं मेरे पास टाइम बहुत है, मैं वहां से लूंगा जहाँ चीपेस्ट प्राइस मिलेगा। ठीक है। तीसरा बोलता कि यार अभी नहीं, मैं कल ले लूंगा। ऐसा ही है। तो आप एक स्पेसिफिक ग्रुप को देखते हुए अपने वर्क को स्टॉप नहीं कर सकते। हाँ, उसमें अपग्रेडेशन कर सकते हो, आप ये डाल सकते हो हाई क्वालिटी प्रीमियम लॉर्ड ऑफ यूके क्वालिटी। अब मेरी बात सुनो, रोड पे चले जाओ, लाइन सामने मदीना मॉल चले जाओ, 100 से ज्यादा दुकानें कपड़ों की, हर किसी का अलग रेट है, बिकता किसका है? सेल परसेंट अच्छा होता है। जो सेल्स बंदा है, चीता बंदा, जो जो कस्टमर को कन्विंस कर ले, बाकी तो अच्छा होना चाहिए, आपको पिच करना आना चाहिए। क्यों बोलते हैं आप ले जाओ पहन के देख लो ना, मतलब तो बाद में एक्सचेंज कर लेना। वो घेरते कस्टमर, कस्टमर ने देखो पैसा बोर्न कर दिया, बाद में बोलेंगे रिफंड पॉलिसी नहीं है, एक्सचेंज ले लो, दूसरी प्रोडक्ट ले लो। सेल तो हो गई ना उनकी। समझे नहीं समझे? कम्युनिकेशन आपको आनी चाहिए, और मार्केटिंग में आपको यहाँ पर क्या है कि आपको सब सिखाएंगे, टेंशन नहीं। ये चीज आपको जो है मेन मेन पॉइंट सिखा रहे हैं, उसके बाद इसकी बारीकियों में जाएंगे। प्रोडक्ट सिलेक्शन क्या होगी, उसके बाद ऐड किस तरह चलेगा, ऐड क्रिएटिव किस तरह बनेगा। एक होता है आपको रिवीजन करवाना, सिखाना। फिर इसकी एक होता है लाइफ कैंपेन बनाना, ठीक है? उसमें भी आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब ये प्रोडक्ट था, अब इसकी पिक्चर है। अच्छा, वीडियो पे ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। ठीक है। तो हम ये प्रोडक्ट पे एकदम ऐड क्रिएटिव पे बात करते हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग। अब ये प्रोडक्ट जो है किस एज के बच्चे के ले सकते हैं? 3 महीने का भी हो, 6 महीने का भी हो, साल का भी हो, 2 साल का भी हो, 3 साल का भी हो, 4 साल का भी, 5 साल का भी हो। तो ये बेसिकली है क्या, ये हिलता है और ये आवाज रिपीट करता है, और ये डांसिंग डांस भी करता है। इसको देखा नहीं कभी? चलो दिखा दे, ताकि तुम्हारा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हम इसकी वीडियो निकालेंगे। चाइना की प्रोडक्ट है यार, अली एक्सप्रेस से मिल जाती है, यूट्यूब से मिल जाती है, अभी वही जो निकालने लगा हूँ वीडियो। नहीं नहीं नहीं, चाइना की प्रोडक्ट पे कोई किसी का बाप नहीं है। चाइना बोलता बेचो, कोई मसला नहीं है। हाँ, ये हो किसी ब्रांड की नाम लोगो ना लगाओ। वीडियो अभी हम मेरे यहाँ पर है, क्या आ गया? शायद बोलता भी, आप जो बोलोगे आपको रिपीट करेगा ये, है ना मजेगा। तो बच्चे अट्रैक्ट इससे काफी होते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आके हमें मुझे मिल गई प्रोडक्ट। अब यहाँ पर मैंने किया तो आए, आगे इंटरेस्ट, थोड़ा सा और आगे हो, या इंटरेस्ट होना चाहिए। मतलब जिसका इस चीज में इंटरेस्ट है,
अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट हमने यहाँ पर वो इंटरेस्ट रखने हैं या ये प्रोडक्ट कौन कौन लोग किस किस तरह की ऑडियंस बाय कर सकती है, उनको फिर ये ऐड दिखेगा, उसको दिखना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही, न्यू कपल को क्यों करोगे यार, तो कौन सा बेबी होगा अभी। हाँ ये न्यू कपल एक अलग अल्फाज है, एक वो न्यू कपल जो न्यू बोर्न बेबी है, जो न्यू कपल उसको तो होगा ही साल के बाद। हाँ ये कह सकते हो जिसकी शादी हुई है 1 साल हो गया हो, 2 साल हो गए, या उनको करो जो पेरेंट्स हैं यार। अब हम एक हमने इंटरेस्ट दिया, अब हम यहाँ पर सजेशन पे जाएंगे, ये इसने हमें सजेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब नीचे आए, गिफ्ट शॉप पेरेंट्स, अब ये देखो आ गया, पेरेंट्स विथ प्री स्कूलर 3 to 5 ईयर डेमोग्राफी, मतलब वो वालदेन जिनके बच्चे 3 से लेके 5 साल के हैं, मिल गया हमें ऑडियंस, हम ये भी हमारे एलिजिबल है। अब इसके अलावा पेरेंट विल टोलर एज 1 to 2 ईयर, यस हाँ यार यही तो चाहिए हमें, क्लियर। इसके बाद पेरेंट अप टू 12 मंथ, हाँ यार क्लियर है। खुद ही एक हम सर्च भी कर, ये सजेशन दे रहा है, एक मेन इंटरेस्ट हमने डाल दिया, उसके बाद आपको ये रिकमेंड कर रहा है कि आप ये चाह रहे हो, ये चाह रहे हो, ये चाह रहे हो, अगर नहीं मिलता हम सर्च कर सकते हैं, डाल सकते हैं, लेकिन फायदा नहीं है सारे, हम वो डालेंगे जो रेलिवेंट है, अगर हम इनरेलिवेंट डाल देंगे तो हमारा बजट वेस्ट जाएगा, ऑडियंस व्यू करेगी, ऑर्डर नहीं आएगा। अब फॉर एग्जाम्पल आपने बात बोली हम न्यू कपल को दिखाते हैं, उनका बच्चा ही नहीं है, वो देख के इग्नोर करेंगे, तो पैसा तो गया ना हमारा। अब जो सिंगल है, सदी सिंगल है, काम ही नहीं है। हाँ ये हो सकता है कुछ तो उसका भतीजा हो, भांजा हो, ठीक है, लेकिन क्या है कि सिंगल में ही आएगा। इसके अलावा हम यहाँ पर करते हैं चिल्ड्रन, किड्स करते हैं, देखते हैं हमें कौन सा कीवर्ड मिलता है, क्या क्या किड्स चिल्ड्रन एंड पेरेंटिंग, या आ गया एजुकेशनल टॉय, बेबी शॉप, जिन वालदेन की बेबी शॉप पे इंटरेस्ट है, मतलब उनका बेबी है। अब इसमें वालदेन भी आ सकते हैं, बच्चे भी आ सकते हैं, लड़कियां भी आ सकती हैं, अगर कोई अपने भांजे के लिए ले रहा है, भतीजे के लिए ले रहा है, तो उसका इस पे इंटरेस्ट है, मतलब वो किसी न किसी बच्चे के लिए चीज ले रही है या ले रहा है, क्लियर है। तो हम इसमें 10 से अंदर अंदर ही रखते हैं इंटरेस्ट। मैं नीचे आया, और लैंग्वेज, प्लेसमेंट का मतलब होता है आपने कहाँ कहाँ दिखाना है, फेसबुक पे दिखाना है, इंस्टाग्राम पे दिखाना है, आप यहाँ प्लेसमेंट ऑल चला रहे हैं, तो यहाँ ये हमारी ऑडियंस बन गई है। अब ऑडियंस पे यहाँ मैंने टैग कर डाल के टारगेटिंग पेरेंट ऑल पाकिस्तान, मैं चाहता मेन मेन सिटी चला सकता, लेकिन अभी मैंने ऑल पाकिस्तान चला दिया। नीचे आया, नीचे आने के बाद नेक्स्ट टारगेटिंग, नीचे आया, 6 डॉट नीचे, नीचे आया, अब क्या करना है मैंने, वीडियो, क्या देना, वेबसाइट का लिंक, वेबसाइट का लिंक क्या है मेरा, ये वाला, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये ऊपर यूआरएल मैंने उठा के यहाँ देना है, यहाँ पर आया नीचे, अब कोई एक्शन बटन नहीं चाहिए मुझे, नीचे आया, अब यहाँ मुझे ऐड क्रिएटिव देना है। अब मैं करूंगा वीडियो डाउनलोड ये वाली फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने किया, मैं यहाँ पर आ जाऊंगा यूट्यूब वीडियो डाउनलोड,
डाउनलोड कर। उसका यूआरएल डाला नहीं, यूट्यूब का, तो यूट्यूब पे जाएगी फिर वो। अगर अपनी वेबसाइट पे भेजना, वो ऑर्डर कहाँ प्लेस करेगा? डाउनलोड कर वीडियो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आया। अली एक्सप्रेस से निकालेंगे। अली एक्सप्रेस, अली एक्सप्रेस, अली बाबा, अमेजोन, पे। हाँ, एक और चीज है। अब खोजा में मैंने ये देखना कि ये प्रोडक्ट कहाँ कहाँ डला हुआ है। राइट क्लिक किया, यहाँ पर आ रहा है सर्च विद गूगल लेंस। कोई भी प्रोडक्ट है, आप इस पे सर्च करोगे, सब वो जहां जहां लिस्ट है वो हमें निकाल के दे देगा। पूरी दुनिया की वेबसाइट है गूगल लेंस। यहाँ तक अगर वो फिजिकल चीज है, आप पिक्चर बना के डाल दो, वो दुनिया में कहीं पर भी लिस्ट है वो आपको निकाल के दे देगा। और क्या चाहिए मुझे, ये बताओ, क्या चाहिए? अब इमेज सर्च करेगा, ये प्रोडक्ट कहाँ कहाँ डला हुआ है वो निकाल के दे देगा। उसमें से हम चेक कर लेंगे किसी ने वीडियो डाली होगी। वीडियो भी दे देगा, बिल्कुल ऐसा ही है। ये कंटेंट जहाँ भी है, जिस सूरत में भी आ जाए। आया मजा? अब हो गया बेहतर। प्रोडक्ट किस तरह निकाल सकते हैं छुट्टियों में। शुरुआत हुई कि आपको आस्ते आस्ते सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब ये दराज पे आके देखो, दराज 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 दराज, ई बाय डॉट पी के, समझ गए? तो किसी ना किसी ने वीडियो डाली होगी, मल्टीपल पिक्चर्स आपको मिल गई और मजीद वेबसाइट पे कंटेंट मिल के डालने के लिए आपकी काम आसान। तो दूसरे ने मेहनत करी हुई है, आप उसकी। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका? उसको एक एक करके आप निकाल सकते हो, ढूंढ सकते हो। इधर आते हैं फिर, यहाँ आया सेटअप ऐड करके, यहाँ इमेज डालनी है, वीडियो डालनी है। हम वीडियो डालेंगे, इसको हम रिमूव कर देते हैं। यहाँ मीडिया पे आया, अपलोड, ये हमारी वीडियो डाउनलोड, मैंने सेलेक्ट कर दी, ये लोड होगा। ऐसा ही है। इंशाल्लाह। ठीक है, ये चीज आ गई। नेक्स्ट, नेक्स्ट। बस उसकी ब्रांड का नाम इस्तेमाल ना हो, कोई मसला नहीं। ये सेंटर वाला सही लग रहा है। हाँ, 20% आ जाएगा हमारा। हाँ, इलेक्शन मिल जाएगा।
और उसके बाद यहाँ पर आपने फैमिली टैक्स डालना है, हेडलाइन डालनी है, डिस्क्रिप्शन वगैरह डालनी होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट? आप इंशाल्लाह वीडियो को देख लेंगे। यहाँ पर आपने लिंक डालना डाल दिया ऊपर लिंक वेबसाइट का। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही।